राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने मेडिकल कॉलेज की जो है वो मान्यता रद्द कर दी और बच्चों को दूसरे कॉलेजों में भेजने का जो है वो फरमान जारी किया है। आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। ये बीजेपी अगर जीत मना रही है तो ये जम्मू की बर्बादी की है। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले। दुनिया में अजीब चीजों की कमी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति का तो अपना ही स्वैग है। आमतौर पर जब कोई मेडिकल कॉलेज खुलता है तो लड्डू बटते हैं, ढोल बजते हैं, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। यहाँ कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर जश्न मनाया जा रहा है। मामला यह है कि पिछले साल ही बड़े अरमानों के साथ इस कॉलेज को एमबीबीएस कोर्स चलाने की मान्यता मिली थी, लेकिन नेशनल मेडिकल कमीशन ने जब इंस्पेक्शन का चश्मा लगाया तो पाया यहाँ मानकों का तो अता पता ही नहीं है। बस फिर क्या था, एनएमसी ने लाल झंडी दिखाई और मान्यता रद्द कर दी। कॉलेज को पिछले साल ही एमबीबीएस कोर्स चलाने की मान्यता मिली थी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज के मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर ये फैसला लिया। मौजूदा एमबीबीएस छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के साथ माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने जमकर जश्न मनाया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने मेडिकल कॉलेज की जो है वो मान्यता रद्द कर दी और बच्चों को दूसरे कॉलेजों में भेजने का जो है वो फरमान जारी किया है। यह जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम कहीं भी हारेंगे नहीं। आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो है ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते हैं। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, अब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर पर उसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नजदीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए। ये बीजेपी अगर जीत मना रही है तो ये जम्मू की बर्बादी की है। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले। और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे, जो खुद दिया गया था, किसी मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की, खासकर जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है। क्योंकि 50 सीटें अगर आई थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती थी, तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी। तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए, बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में। क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया। और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा और आने वाली नस्लें इनसे जवाब मांगेंगी। मेडिकल काउंसिल ने जो पहले मैंने वही कहा, मेडिकल काउंसिल ने जो किया वो अलग बात है, लेकिन ये इस क्वेश्चन मार्क जो है बीजेपी ने ये जम्मू की बर्बादी निकाली है। इस चीज को आप मानिए, क्योंकि अगर मेडिकल काउंसिल अगर कर रहा है, नेशनल मेडिकल काउंसिल कर रहा है, तो सरकार किसकी है दिल्ली में? बीजेपी की। तो ये किसके अंडर है? बीजेपी के। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, आप लेकिन में मत जाइए, जो सामने है उस पे जाइए। और सामने ये है कि बीजेपी ने आज जम्मू सूबे को खास करके
जम्मू सूबे को नुकसान पहुंचाया और पूरे जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। ये मेडिकल कॉलेज बंद होना चाहिए। थैंक यू। मेडिकल काउंसिल की कार्यशाला खराब हुई, मेडिकल काउंसिल का फैसले गलत निकले सारे। अहम सवाल है, सुनिए। मेडिकल काउंसिल के फैसले गलत हैं सारे। पाकिस्तानी रिफ्यूजी का मसला था, उन्होंने स्टेटहुड यहाँ की सिटीजनशिप मांगी, भाजपा ने स्टेट ही खत्म कर दी। क्या लगता है कि पुराना यही रिवाज है? मैंने कहा कि आप बीजेपी कितनी फ्रस्ट्रेट है, आप देख लीजिए। एक साइड श्यामलाल शर्मा साहब कहता है जम्मू को अलग से स्टेट दीजिए, उसी दिन दूसरे शाम को पार्टी का प्रेसिडेंट सत शर्मा साहब कहते हैं हमें कोई स्टेट की डिमांड जम्मू के लिए नहीं है। पहले इनको बोलिए, ये फ्रस्ट्रेटेड पार्टी, पहले फैसला तो घर में बैठ के कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं जम्मू कश्मीर की। आगे जम्मू, वही मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही निकाली, लद्दाख हमसे अलग किया, आज लद्दाख लो रहा है, और आज ये दोबारा जम्मू कश्मीर की नुकसान करना चाहते हैं जहां जम्मू के लिए अलग से स्टेट मांग रहे हैं। कल रात्रि उनके माध्यम से एक डी रिकॉग्निशन लेटर जो थी वो निकली थी, जिसमें उस इंस्टीट्यूशन की जो मेडिकल कॉलेज पिछले ही दिनों में सितंबर में 25 में घोषित हुआ था, वहां पर 50 बच्चों ने एडमिशन भी ली थी, और इस एडमिशन को जो है और इस इंस्टीट्यूशन को ही रादर कैंसिल किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं जेपी नड्डा जी का कि 50 बच्चे जिनकी एडमिशन वहां पर हुई थी उनको जम्मू कश्मीर यूटी में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट जो है इंस्टीट्यूशन में किया जाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई जो है वो किसी भी तरीके से जाया ना। देखिए, कई इरेगुलरिटीज थी, बहुत सी कंप्लेंट्स जब से वो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज हुआ था उसके बाद से ही लेकर, क्योंकि बहुत से मापदंड रहते हैं। एनएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मापदंडों के ऊपर काम करता है। उन मापदंडों के ऊपर आप खरे नहीं उतरते, उसमें परसेंटेज होती है कि कहाँ तक कुछ परसेंटेज हम लोग बियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनडोर पेशेंट्स नहीं है, आउटडोर पेशेंट्स नहीं है, और आईसीयूज में बेड्स जो हैं अवेलेबिलिटी है लेकिन बेड्स भरे नहीं हैं, डिलीवरीज केसेस कम है, और ऐसे सभी प्रावधानों को, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये विषय आया और उसके बाद इसकी रिकॉग्निशन हुई है। लेकिन एनएमसी को हम लोग इसके लिए साधुवाद देना चाहते हैं, समय रहते उन्होंने इसके ऊपर एक्ट जो है वो किया। देखिए, लोगों का काम है, लोगों का काम तो है कहना। मेरा यहाँ तक प्रश्न है कि इसे पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, इसे किसी विशेष धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। एनएमसी एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी है जो अपने ऊपर एक्ट करती है। मैंने कहीं नहीं कहा कि ऑटोनॉमस के ऊपर मंत्री होते हैं। एक ऐसी बॉडी एनएमसी जो अपने लेवल के ऊपर एक्ट करती है, और उसमें प्रावधान है सीधे तौर पर, अगर वहाँ पर बेड्स की डेफिशिएंसी है, अगर वहाँ पर डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी है, अगर वहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी है, तो उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं। इसको पॉलिटिसाइज करने वाले लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इसे ना धर्म के साथ जोड़ें, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ें। लेकिन मैं जेपी नड्डा जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि उनकी इंटरवेंशन के बाद उन 50 बच्चों की पढ़ाई एनएमसी के माध्यम से जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में हो पाएगी। कॉलेज में क्या क्या मिली थी खामियां। एनएमसी की टीम ने 2 जनवरी 2026 को कॉलेज का निरीक्षण किया था। संस्थान में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या और सुविधाओं की कमियां पाई गई। कॉलेज में शिक्षकों की संख्या करीब 39% कम थी। ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी 65% कम मिले। ओपीडी में सिर्फ 182 मरीज मौजूद थे, जबकि 400 मरीज होने चाहिए थे। अस्पताल में केवल 45% बेड पर मरीज थे, जबकि मानक 80% का है। आईसीयू में भी लगभग 50% ही बेड ऑक्यूपेंसी पाई गई। इसके अलावा कई विभागों में लेबोरेटरी ही थी, रिसर्च लैब नहीं थी। लाइब्रेरी में सिर्फ 744 किताबें थी, जबकि 1500 किताबें जरूरी हैं। कैसे शुरू हुआ था विवाद। मेडिकल कॉलेज ने एनएमसी में 5 दिसंबर और 19 दिसंबर 2024 को एक पब्लिक नोटिस के तहत एमबीबीएस प्रोग्राम शुरू करने के लिए आवेदन किया था। इसके बाद संस्थान को 2025-26 एकेडमिक सत्र के लिए 50 एमबीबीएस छात्रों को एडमिशन देने की मंजूरी मिली थी। पहले बैच के लिए हुए एडमिशन पर विवाद खड़ा हो गया था। विवाद की वजह बना था 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्रों का चयन, जिसके बाद बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ा विरोध जताया था। बता दें, इंस्टीट्यूट में नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर अपने पहले एमबीबीएस के दाखिले की प्रक्रिया पूरी की थी। कुल 50 सीटों में से 85% सीटें जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए आरक्षित थी। मेरिट के आधार पर 42 मुस्लिम और 8 हिंदू छात्रों का चयन हुआ था। कुल मिलाकर कहानी यह है कि कॉलेज खुला, 1 साल चला और अब बंद हो गया।
सियासत अपनी जगह है, मिठाइयाँ अपनी जगह है, लेकिन उन छात्रों की धड़कनें अभी भी तेज हैं जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना इस कॉलेज की चौखट पर देखा था।